वेलकम बैक टू स्टारवॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स एंड हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मूव जीरो टू एन वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, एक एरे दिया होगा। तो पहले प्रॉब्लम को टिक मार्क करते हैं, प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हमारी प्रॉब्लम पर आ चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है, हमको करना क्या है, जितनी भी जीरो है उन सबको लास्ट में लेके आ जाना है। सिंपल क्या करना है, मूव टू जीरो करना है। अब यहाँ पर आकर हम समझते हैं हमारे डोर पे कि लाइक कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी जीरो है वो पीछे आ चुके हैं एंड बाकी नंबर यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नंबर्स का सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे हम नंबर का सीक्वेंस देखें तो पहले 1 आया हमारे पास में, देन 3 आया, देन यहाँ पे 12 आया एंड आउटपुट में आप देख सकते हैं 1, 3 एंड 12 ये तीनों क्या है, लाइन से आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं। मतलब जीरो के लिए तो कोई सीक्वेंस है नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू जीरो है तो उसके लिए कोई सीक्वेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो नंबर्स है वो यूनिक हो सकते हैं, तो उनके लिए सीक्वेंस हमको यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो लॉजिक हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। एंड एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको कि हमें करना क्या है। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल लेंगे, एक आई लेंगे, ठीक है, एंड एक जे लेंगे। एंड दोनों को यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहले वाले इंडेक्स भी रख रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि आई नॉन जीरो एलिमेंट है क्या। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो जीरो तो नहीं है, तो आई की वैल्यू भी में क्या जीरो, तो इसको हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ लेके आओ, सॉरी आई यहाँ पर आएगा। जे भी कांस्टेंट वही है, जे का भी कुछ काम नहीं है, मैं बताऊंगा जे का काम कब आएगा। देखो अब जे क्या, सॉरी आई क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू जब भी आई होगी तो हम क्या करेंगे, आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा एंड जीरो क्या करेगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड जीरो मेरा यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब मेरा जे यहीं पे है, ठीक है। अरे यार ये कुछ ज़्यादा खराब दिख रहा है ना, लाइक मतलब गंदा सा दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं। सो मेरे पास में क्या क्या नंबर है, 1 है, सॉरी पहले मेरे पास 0 है, देन 1 है। तो अब एक काम करते हैं, पहले वाली स्वैपिंग एकदम समझ ही चुके हैं, तो 1 0, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में मेरे पास में 12, ठीक है, सॉरी 12। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। सो हमारे पास में ये वैल्यूज हैं अभी, ठीक है। एंड हमारा आई और जे कहाँ पर है वो भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर आते हैं एंड हमारा अभी जे यहाँ पर है, ठीक है। एंड मेरा आई अब यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे फिर से नॉन जीरो एलिमेंट की तलाश है। नॉन जीरो एलिमेंट जैसे ही मिलेगा मैं आई और जे को स्वैप कर लूँगा। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है मेरे पास में आई में नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को यहाँ से हटा के 3 को यहाँ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। ये मेरा 3 आ चुका है एंड मेरी जे है जो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, तो जे यहाँ पर आ जाएगा एंड 0 मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब आई के पास में क्या है, ये दोनों 0 0 हो गए, जे यहाँ पर है। आई आगे बढ़ेगा तो देखेगा यार नॉन जीरो एलिमेंट आया, नॉन जीरो एलिमेंट आया, तो मुझे क्या करना है, मुझे जे के साथ में वैल्यू स्वैप करनी है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से, सॉरी आई तो यहाँ पे एग्जिट हो गया, वो ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12, यहाँ पे मेरा 12 आ गया। एंड मेरा ये 0 था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपडेशन क्या हुआ, सबसे पहले मैंने 3 ले लिया, 1 आ गया मेरा सबसे स्टार्टिंग में। देन उसके बाद में स्वैपिंग परफॉर्म हुई तो 3 मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगेन स्वैपिंग परफॉर्म हुई तो यहाँ पे मेरे पास 12 आ गया। देन उसके बाद में मैंने क्या देखा कि मेरा 0 लास्ट में पहुंच चुका है, देन अगला वाला 0 भी लास्ट में पहुंच चुका है। तो सिंपल यहाँ पे मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे करना क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके चलना है एंड सिंपल स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे कोड एडिटर पे आके कोड से समझेंगे कि एक्चुअली इसका कोड करते हैं कैसे। लॉजिक हमने यहाँ पे समझा कि मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल बनाने, आई और जे, हमको स्टार्टिंग में वैल्यू का रखनी है, 0 रखनी है। तो जो लॉजिक समझा उसको बस इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट रखा एंड मुझे 2 वेरिएबल बनाने। वेरिएबल कैसे बनाते हैं हमें बेसिक पता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने आपको समझाया होगा कि वेरिएबल होते क्या, कैसे बनाते हैं उनको। तो मैंने यहाँ पे पहला वेरिएबल बनाया आई, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख ली। दूसरा वेरिएबल बनाया जे, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख ली। तो 2 वेरिएबल बनाए थे, 2 वेरिएबल बनाने का काम हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू रिपीटेडली बढ़ रही है एंड यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या कर रही है, 0 इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक जा रही है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लूप लगा लेता हूँ, वाइल आई लेस देन एन। अब एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कॉमा लगा के एन की वैल्यू लेंगे। तो साइज कैसे निकलता है हमको पता है, नम्स डॉट साइज करके हमारे पास में फंक्शन होता है, ठीक है। वेक्टर के लिए एक फंक्शन होता है साइज नाम का, डॉट साइज करके हम फंक्शन लगाते हैं तो हमारे पास में उसकी साइज आ जाती है, कितनी साइज है, एन के अंदर उसकी साइज आ चुके हैं। एंड लेस देन एन, इसका मतलब होता है कि आई क्या करेगा, 0 से लेके n-1 टाइम तक रन करेगा। अब मुझे हर बार करना क्या था, ये मैंने समझा था कि जब मेरा जो मेरा आई है, आई पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है मतलब 0 नहीं होती, इसकी कंडीशन में क्या होता है,
ज़ीरो के अलावा कोई सी भी वैल्यू आती है तो उसको एज़ अ ट्रू लाइक कंसीडर करता है। मतलब ज़ीरो होगा तो फ़ॉल्स होगा, बाकी कोई भी वैल्यू होगी तो ट्रू कंसीडर करेगा। तो एरे ऑफ आई लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो ट्रू हो जाएगा। एंड ट्रू वाली कंडीशन के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्वैप, उसमें हम क्या करते हैं, एरे ऑफ आई को दे देंगे एंड कॉमा एरे ऑफ जे को दे देंगे। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे दे दी। एंड इसके बाद मुझे क्या करना था, जे प्लस प्लस करना था, मैंने जे प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे। एंड हर बार इटरेशन में मैं क्या कर रहा था, आई को प्लस प्लस करता हुआ जा रहा था। एंड आई को प्लस प्लस सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड इसके बाद में हमारा क्या होगा, इंटायरली जो जीरोस हैं वो सारे सारे मूव करके कहाँ आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, जो हमने यहाँ पे समझा था। क्योंकि हमारा लूप अब इटरेटिवली रन कर रहा होगा जीरो से लेकर एन तक, तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे वो स्वैप कर रहा होगा। एंड सिंपल यहाँ पे मैं रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करूंगा कि जो मैंने आपको लॉजिक समझाया वो हमारे सैंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है। क्यों प्रॉब्लम आ चुकी है, कि देखो हमारा यहाँ पे नम्स नाम से एरे दिया हुआ है हमको, एंड मैंने यहाँ पे एरे लिख लिया था उसको, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। तो उनको यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नम्स लिख लिया, देन आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे इसको भी नम्स कर देते हैं। तो देखो अब हुआ क्या कि मैंने क्या है, एक चीज़ ये समझाने के लिए एरे लिखा हुआ था कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एरर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपको एरर्स पढ़ के समझना होता है कि एक्चुअल में कि ये एरर क्यों आया। देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, मैंने कैसे समझा कि मुझे एक सेकंड में कैसे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे दोबारा रन कराऊंगा तो सेम एरर हमारे सामने आकर होगा। अब ये एरर आकर होगा तो हमें समझना है कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बनवाता हूँ आपकी कि एरर्स को कैसे समझते हैं एक्चुअल में, कि जब एरर आते तो कैसे समझ में आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरर है हमारा लाइन नंबर 16, लाइक लाइन नंबर 7 के कैरेक्टर 16 में क्या देखा है, लाइन नंबर 6 के। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ एक सेकंड, ये नीचे हो जाएगा हमारा। तो ये लाइन नंबर 6 है, सॉरी लाइन नंबर 7 है। इसके कैरेक्टर नंबर कौन सा बोला है इसने, 16 कैरेक्टर पे बोला है। ठीक है, तो यहाँ से कैरेक्टर काउंट हुए होंगे, यहाँ पे 16 पे हमारे पास में एरर आ रहा है। अब एरर क्या है, यहाँ पे देखो, यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर एरे, डिड यू मीन ARG। इसका मतलब क्या, कुछ प्री बिल्ड लाइक ऑलरेडी बना हुआ होगा ARG करके। तो बोल रहे हैं कि आपका मतलब ये है, क्योंकि मुझे तो ये अनडिक्लेयर्ड है, इसका मतलब मुझे नहीं पता कि एरे है क्या। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, कि आपने गलत नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया हुआ होगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे नहीं दिया होगा, कुछ और नाम से दिया होगा। तो मैंने फट से ऊपर देखा, मुझे दिखा नम्स नाम से दिया हुआ है, तो मैंने नम्स का यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल मैं कंट्रोल Y कर लूंगा, हमारी वैल्यूज वापस आ जाएंगी। एंड सिंपल मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके हमारे कोड को जितने भी टेस्ट केस हैं उन सब पे रन कराऊंगा। एंड सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया एंड हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पर। सो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अगली वाली प्रॉब्लम में हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर सर्च की। वैसे तो हम लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, बट एक्चुअली हम समझेंगे कि लीनियर सर्च बोलते हैं क्यों, उसे क्या होता है लीनियर सर्च, वो सारी चीज़ें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वार्स A to Z DSA course array problem. Thanks for watching.